जिस देश पे नारा दिया जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, उस भारत में देश का भविष्य टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर है। वैसे तो देश के कई हिस्सों से अक्सर बदहाल स्कूलों की तस्वीरें सामने आती रहती है, लेकिन ताजा मामला ऐसा है कि आप खुद ही सवाल पूछने लगेंगे कि ऐसे भी स्कूल चलता है। ये एक ऐसा स्कूल है जहां ना दीवारें हैं, ना क्लास, ना पीने के लिए पानी है और ना बच्चों के लिए कोई टॉयलेट है। अपनी स्क्रीन पर आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, वो सोनीपत के गोहाना के कासंडी गांव से आई है, जहां ये नौनिहाल टीन के शेड के नीचे अपने सपनों की कहानी लिख रहे हैं। इस टीन शेड के नीचे पढ़ने वाले बच्चों को साल के हर मौसम की तकलीफें उठानी पड़ती है। कड़कड़ाती ठंड हो, झमझमाती बारिश और चिलचिलाती धूप में भी ये बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। अभी गर्मी का मौसम है। इस बार पड़ रही गर्मी में जहां कूलर, एसी सब फेल हुए जा रहे हैं, वहां ये छात्र छत से लटके हुए इन 2 पंखों के भरोसे हैं। उसमें भी एक पंखे की हालत देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। छत से लटके इस एक पंखे की 3 पंखुड़ियों में एक मुड़ी हुई है, इसीलिए शायद इसको बंद ही रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। वही दूसरा पंखा कितने बच्चों को हवा दे सकता है, ये बताने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। इसीलिए इस भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों की मार खाते ये बच्चे साल 2021 से ऐसे ही चुपचाप मुंह पर ताला लगाए पढ़ाई में मग्न है। और वो इसीलिए कि अब उन्हें शायद ये लगने लगा है कि उनकी सुनने वाला कोई है ही नहीं। किसी को उनकी इस हालत पर तरस नहीं आता, किसी को इस तस्वीर से फर्क नहीं पड़ता। और ये हम नहीं कह रहे, इस खबर की तस्दीक खुद यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं। वैसे तो बच्चों को पढ़ाई और यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स से कोई शिकायत नजर नहीं आती, लेकिन वो स्कूल की इमारत को लेकर निराश नजर आते हैं। यहाँ पे बहुत सब अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। कमी बस एक ही चीज़ की, यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है और हमें टीन्स की शेड के नीचे पढ़ना पड़ता है। वो बिल्कुल गर्म हो जाती है और हमें बहुत गर्मी लगती है। तो बेटा सर्दी गर्मी सब मौसम में इसी टीन शेड के नीचे ही पढ़ते हैं? हाँ, ये स्कूल बहुत अच्छा है, बस यहाँ पे कमरों की कमी है। कितने कमरे चाहिए यहाँ अगर मान के चलें तो? यहाँ पे 5 क्लासें पढ़ती हैं तो 10 कमरों से काम चल जाएगा। हाँ। कितने दिन से ऐसे ही पढ़ते हो आप? मैं 6ठी क्लास से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे 8वीं क्लास में हूँ। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 कमरे बनवाए जाए। लेकिन बच्चों की इस निराशा से किसी का क्या लेना देना। हरियाणा की सरकार और प्रशासन खुद में मस्त है। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, लगता है सब चुनाव प्रचार की थकान मिटाने में लगे हुए हैं, या फिर मौजूदा सरकार हरियाणा में उम्मीद से ज्यादा मिले नतीजों के जश्न में मग्न है। इसीलिए इन बच्चों को इनके हालातों पर छोड़ दिया गया है। इन छात्रों को पूछने वाला, सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं जब इस कासंडी गांव में स्थित स्कूल के प्रिंसिपल से स्कूल की इमारत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग की मांग काफी वक्त से की जा रही है, लेकिन ना जाने क्यों प्रशासन अनदेखी पर उतारू है। साइड के नीचे है ना जी, चारों कॉर्नर में एक क्लास लगती है, 4 5वीं क्लास में लगा सकते हैं, एक दूसरे से डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। तो 5वीं क्लास हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उसमें ना कुछ पार्ट है, उसमें एडजस्ट कर लेते हैं 5वीं क्लास। तो 5 की 5 क्लास हम ऐसे, बाकी स्टैंडिंग बोर्ड हैं बाहर लगा देते हैं, बोर्ड चाक का प्रयोग करते हैं। हमारे पास डिमांड 18 कमरे की गई थी, क्लासरूम प्लस एडिशनल है, लेकिन वहाँ से 10 क्लासरूम की ग्रांट हमारे को सैंक्शन हो चुकी है। ऐसा ही कुछ हाल सोनीपत के पुरखास गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का है, जहां 148 विद्यार्थियों की पढ़ाई बदहाल हालात में हो रही है। पुरखास गांव में स्कूल के नाम पर जो इमारत है उसमें बस 2 कमरे हैं। सही सुना आपने, बस 2 ही कमरे सही हालत में है, जिसके चलते कक्षा 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र बरामदे और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं में गिना जाने वाला एक टॉयलेट तक नहीं है,
जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं टीचिंग स्टाफ के लिए बने टॉयलेट का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि निर्माण कार्य अधूरा पड़ा रहने की वजह से लड़कियों के लिए टॉयलेट भी नहीं बना है। टॉयलेट पर ताला लटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर लड़कों के टॉयलेट में पानी का कनेक्शन नहीं है, तो वो भी इसी तरह इधर उधर से काम चला रहे हैं। और हमारा विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गांव पुरखास से, और ना ही हमारे स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में टॉयलेट बने, ना ही सफाई की व्यवस्था है। और अच्छा, बात करें तो टॉयलेट जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाई थी, स्वच्छता अभियान, उसको फलिता लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्या कहेंगे? कुछ हाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी वो है, तो मतलब यहाँ हमारे यहाँ तो कोई लागू नहीं हुआ, यहाँ कोई भी टॉयलेट नहीं बना है। हम स्कूल में आने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि कहाँ जाएं, क्या करें। नहीं, हमारे स्कूल में कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार की मतलब सुविधा नहीं है। बस यहाँ के टीचर अच्छे हैं, ना यहाँ पे रूम है, ना यहाँ पे पढ़ाई के लिए मतलब हमें कहीं कहीं बैठना पड़ता है। पूरे स्कूल में कुछ भी नहीं है। और खास करके यहाँ टॉयलेट की बहुत ज़्यादा वो है, बहुत बच्चे हैं, एक ही टॉयलेट है, वहाँ पे टीचर जाते हैं, गर्ल्स जाती हैं। लेकिन यहाँ सोनीपत प्रशासन की लापरवाही ही देखने को मिलती है, क्योंकि करोड़ों रुपए यहाँ के लिए रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन जिसका टेंडर अभी तक जारी नहीं किया गया है। यहाँ सरकार की तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन पुरखास गांव में स्कूल में की गई व्यवस्थाएं प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। यहाँ स्कूल के कमरे भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, सभी कक्षाओं में बैठने के डेस्क भी पूरे नहीं है, डेस्क टूटे पड़े हैं। छात्राओं के लिए लाए गए कंप्यूटर लापरवाही के चलते कबाड़ बन गए हैं। स्कूल परिसर में चारों ओर गंदगी पसरी हुई है, वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री खुद स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन से लेकर कई मंत्रियों से भी स्कूल की बदहाल हालत को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। मेरे स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुरखास है। मेरे स्कूल में छठी से लेकर 12वीं तक पढ़ाई होती है। यहाँ पर कमरे सिर्फ 2 या 4 हैं। पढ़ने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बाथरूम बहुत गंदे है। यहाँ पर बाथरूम में क्या स्थिति है? कनेक्शन है? बाथरूम में पानी का भी कनेक्शन नहीं है। पता नहीं कब लगी हुई है? नहीं, सीट भी नहीं लगी हुई। बाथरूम करने की व्यवस्था है? नहीं है। और पता भी नहीं है कब साफ हुए थे। और कभी बारिश आ जाती है तो हमें पेड़ के नीचे ही पढ़ना पड़ता है। और जो हम बरामदे में पढ़े तो वहाँ पर भी इतनी जगह नहीं है। और स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है और पढ़ने में हमें दिक्कत आती है। वहीं पुरखास गांव के स्कूल को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल किए गए तो उन्होंने इन हालातों के लिए स्कूल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। वो अपने विभाग की लापरवाही का ठिकरा टीचर्स पर ही फोड़ते नजर आए। जहाँ तक बिल्डिंग की बात है तो पुरखास स्कूल की और मोई माजरा गन्नौर ब्लॉक में दोनों की नई जो बिल्डिंग है उसकी स्वीकृति हो चुकी है और जल्दी ही टेंडर के उपरांत काम वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक आपने बताया टॉयलेट्स की, तो हमने सभी विद्यालय मुखिया को अवकाश से जो समर वेकेशन से में हमने ये डायरेक्शन दी थी कि ये सभी सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए। तो वहाँ पर इस बात को जैसे आपने इस चीज़ को बताया है तो विद्यालय का खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम दौरा करके मेरा ये मानना है कि सभी स्कूल्स में टॉयलेट की सुविधा पूरी है। अगर सफाई कोई व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर अगर उसमें कुछ कमी पाई गई तो विद्यालय मुखिया की जिम्मेवारी तय की जाएगी। सोनीपत के इन स्कूलों में जिन हालातों में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसे देखकर आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये शिक्षा के प्रति इनका जोश, जुनून और जज्बा है, जो इतनी गंभीर परिस्थितियों में भी ये बच्चे डटे हुए हैं, हर चुनौती का सामना कर रहे हैं। नहीं तो प्रशासन ने तो इनका हौसला तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए और खबर को शेयर करना ना भूलें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।